फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। आप सभी बेसब्री से फॉर्म आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बार फॉर्म थोड़े से डिले हुए हैं, लेकिन फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। आप सब बच्चे इसके लिए तैयार रहिए, सभी पेरेंट्स इसके लिए तैयार रहिए। अब बात यह है कि जब आपका ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो उसमें फॉर्म फिल करने के लिए किस किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड होगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय अपलोड करने के लिए, उन सब पर मैं छोटी सी वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात देखो, जो फॉर्म आपके भरे जाते हैं, फॉर्म आते हैं तो फॉर्म आपके हमेशा ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। जब भी फॉर्म आएंगे ऑनलाइन आपके फॉर्म फिल आएंगे, फिल करने को बोला जाएगा। दूसरी बात, जब आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है तो दो स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना होता है। सबसे जो पहला स्टेप रहता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने की जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो उसमें आप जानते हो बच्चे का नाम वगैरह फिल करना होता है। नाम होगा और नाम के साथ में सिंपल सा आपको करना क्या होगा, एक एक मोबाइल नंबर की नीड होगी और एक ईमेल आईडी की नीड होगी। ईमेल आईडी अगर वैसे तो हर किसी के पास आजकल अवेलेबल है, अगर नहीं है तो ईमेल आईडी अपनी बना के तैयार रखें। तो मोबाइल नंबर तो सबके पास ऑलरेडी मिलता है, तो ईमेल आईडी आप बनाकर अपनी तैयार रख लें, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ में ही आप अपना बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो सभी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी पेरेंट्स को और बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो क्लासेस दी जाती हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की, शाम को 5 बजे लाइव क्लासेस दी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि हमने अभी नया बैच शुरू किया है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में आपको रिवीजन करवाया जा रहा है शाम को 5 बजे। एक बार पढ़ के देखो, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हैं, आप एक बार हमारे चैनल पर कोई एक क्लास लेकर देखो, बहुत शानदार तरीके से आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा माहौल दिया जाता है। ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा माहौल, जीके जीएस को मैथ्स को बिल्कुल बच्चों को लिख लिख कर बोर्ड पे समझाया जाता है कि बच्चों जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसे करके। एक बार शाम को 5 बजे आप क्लास लेकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। दूसरी बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कारण क्या बच्चों की, आपको एग्जाम तक, एग्जाम से लेकर मतलब फॉर्म आने से लेकर आपके बच्चे के एडमिशन तक हम लगातार आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देते रहेंगे लगातार। अंत तक, जब तक बच्चे का एडमिशन ना हो जाए तब तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 1 में समझ में आ गया, रजिस्ट्रेशन होना करना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 में जब फॉर्म फिल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके आपको स्टेप नंबर 2 पे जाना होगा। और स्टेप नंबर 2 में नॉर्मल सी जो प्रोसेस होता है, जो डाटा वगैरह भरा जाता है ना, तो उसमें अब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे, तो पहली बात तो देखो, बच्चे का फोटोग्राफ बिल्कुल अपलोड होगा। ठीक है, बच्चे का एक फोटो की इमेज जो है अपलोड होती है। और दूसरा, बच्चे का जो सिग्नेचर है, ठीक है, बच्चे का जो सिग्नेचर है वो अपलोड किया जाता है, क्योंकि जब आपके सेंटर पर जब आप जाओगे ना एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर उससे पहले आपको एडमिट कार्ड निकलवाना होता है। तो एडमिट कार्ड जो आप यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो अपलोड करते हो, वही सिग्नेचर और फोटो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी एडमिट कार्ड को देखकर आपकी एंट्री की जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। और ध्यान रखना, जो सिग्नेचर आप इस समय यहाँ पर अपलोड करोगे फॉर्म फिल करते समय, वही सिग्नेचर आपको वहां पर भी करने हैं जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। इसके बाद देखो, लेफ्ट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब आपके जो बाएं हाथ का जो अंगूठा है, उसका ना, उसका थंब इम्प्रेशन भी आपका अपलोड किया जाता है। अब वो लेफ्ट हैंड का थंब, वो आपका अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय। जैसे अगर मान लीजिए किसी का कोई लेफ्ट हैंड नहीं है, या मान लो कुछ दिक्कत है, तो उसमें क्या है आपका, तो उस कंडीशन में अगर नहीं है तो राइट हैंड का भी थंब इम्प्रेशन अपलोड किया जा सकता है, नहीं होने की कंडीशन में। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, वो भी अपलोड होता है। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, या मान लीजिए आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो भी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आपका एप्लीकेबल है तो वो आप उसको अपलोड आपको करना होगा कि कास्ट है,
आपका जो है कम्युनिटी है, या मान लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास एप्लीकेबल है, आप एलिजिबल हैं उसके लिए, तो आपको अपलोड करना होता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने तैयार करके रख सकते हो अभी से। हालाँकि अभी इतनी दिक्कत नहीं है कि आप उस समय अपना प्रिपेयर ना कर पाओ। मेन चीज़ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास सबके पास बनवा लो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब जो इंप्रेशन है, वो तो कभी भी तुरंत कर सकते हो। मेन बात डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बनवा लीजिए। तो इस तरह से आपका रहता है। बाकी जल्दबाजी नहीं करनी। जब भी आपके फॉर्म आएँगे, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, दिखाया जाएगा किस तरह से फॉर्म फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म आएँगे, ए टू ज़ेड जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। ए टू ज़ेड जानकारी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। पढ़ाएँगे भी हम, हर जानकारी आपको देंगे, एग्ज़ाम से लेकर, फॉर्म आने से लेकर, ध्यान रखिए एडमिशन तक, हर एक उस चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी जो आपके बच्चे को ज़रूरत होगी, है ना? तो मैं चाहूँगा जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपको और कौन-सी वीडियो लाई जाए, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए, आपको कहाँ पर डाउट है, हर डाउट आपका दूर करेंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।